आज हम भगवत गीता में दिए गए कुछ ऐसे खास पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो एक स्टूडेंट लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वेलकम बैक टू माय चैनल आध्यात्मिक ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज हम ऐसे 14 श्लोक्स के बारे में बात करेंगे जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल है, जो उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी। सबसे पहला श्लोक जो हम टेक ओवर करते हैं वो स्क्रीन पे मेंशन्ड है, आप देख सकते हो। इसका अर्थ है हमें कार्य को कर्तव्य की भावना के साथ करना चाहिए। इन केस ऑफ अर्जुन युद्ध उनका कर्तव्य था, स्टूडेंट के केस में पढ़ाई कर्तव्य है। अगर हम इसे इस तरह से करते हैं तो हानि या संकट ज़्यादा हमें प्रभावित नहीं करेंगे, हम किसी भी चरम भावना से ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे। उदाहरण के लिए जीत और हार, हानि या लाभ में समान होने का लक्ष्य रखना चाहिए। यह मनुष्य का सर्वोच्च गुण है। यदि हम ऐसा व्यवहार करें तो हमें आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। नंबर सेकंड श्लोक जो हम टेक ओवर करेंगे वो स्क्रीन पे मेंशन्ड है अगेन। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि कर्म ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथ में है और इसे 100% किया जाना चाहिए। हमारा ध्यान कर्म के परिणाम पर नहीं, कर्म पर ही होना चाहिए। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यदि परिणाम की चिंता करने के बजाय प्रयास किए जाते हैं तो अनुकूल परिणाम की संभावना अधिक होती है। यह श्लोक हमें परिणाम को नियंत्रित करने की प्रवृत्ति को छोड़ने की भी याद दिलाता है। हम केवल एक चीज़ को नियंत्रित कर सकते हैं जो कि है हमारा कर्म। नंबर थर्ड श्लोक विच इज अगेन मेंशन्ड ऑन योर स्क्रीन, दैट मीन्स इज विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है, यानी बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छाएं पैदा होती हैं और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसीलिए कोशिश करें कि विषयासक्ति से दूर रहते हुए कर्म में लीन रहा जाए। नंबर फोर्थ श्लोक डिफाइंस, क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है यानी मूढ़ हो जाती है। इससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। नंबर 5 इज, जिसका मीनिंग है व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार काम चुननी चाहिए। वह काम जिसमें उसे खुशी मिलती हो। हम अपनी प्रकृति और क्षमता के अनुसार काम करें, अपने अस्तित्व की ज़रूरत के अनुसार काम करें। गीता में यह भी लिखा है कि जो काम आपके हाथ में इस समय है यानी वर्तमान कर्म, उससे अच्छा कुछ नहीं है, उसे पूर्ण करिए। जैसे कि स्टूडेंट्स को जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो उसे चुने, ना कि किसी के दबाव में आके या आउट ऑफ फैंटेसी कोई फैसला ले, तभी 100% वो अपना अटेंशन उस पर दे सकते हैं। नंबर 6 श्लोक सेज, भगवान श्री कृष्ण हमें हमारी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति, हमारे विश्वास की याद दिलाते हैं। हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा इनर सेल्फ एस्टीम, हमारी विश्वास प्रणाली हमें जो चाहे बना सकती है। एक आदमी उतना ही अच्छा है जितना उसका विश्वास। हम जो कुछ भी विश्वास करते हैं हम वह बन सकते हैं। इसीलिए आत्मचर्चा करते समय हमें सावधान रहना चाहिए। यदि आप मानते हैं कि आप जीत सकते हैं तो आप जीतेंगे। इसके विपरीत यदि आप मानते हैं कि आप हार गए हो तो आप हमेशा हारते हुए रहेंगे। जो आप सोचते हो ना वो आप बनते जाते हो। तो इसलिए पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, तभी अच्छा भी होगा, राइट। नंबर 7 श्लोक सेज विच डिफाइंस इज, सुख दुख का आना और चले जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के समान है। सहन करना सीखें। गीता में लिखा है जिसने बुरी इच्छाओं और लालच को छोड़ दिया है उसे शांति मिलती है। कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता। 8वें श्लोक का अर्थ है, यह श्लोक गुरु या मार्गदर्शक के महत्व पर जोर देता है। यह हमें उन लोगों की पहचान करने के लिए कह रहा है जो पहले से ही उस मार्ग का अनुसरण कर चुके हैं जिसका हम अनुसरण करना चाहते हैं। हमें उन लोगों की पहचान करने की ज़रूरत है जिन्होंने जीवन में अपने उद्देश्य को महसूस किया है।
हम अपनी यात्रा को छोटा करने के लिए उनके कदमों का पालन कर सकते हैं। हमें हमेशा इन लोगों से उचित प्रश्न पूछने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उन्हें सम्मान दें और हमें मिलने वाले उत्तरों पर भरोसा करें। इस तरह हमारा रास्ता और साफ हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। अर्थ ये कुछ ऐसे है कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। और शिक्षा के केस में शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। सम्मान और विनयशीलता से सवाल पूछने से ज्ञान मिलता है। तो जो जानकार हैं वे कोई भी बात तभी बताएंगे जब आप सवाल करेंगे। किताबों में लिखी या सुनी बातों को तर्क पर तौलना जरूरी है। जो शास्त्रों में लिखा, जो गुरु से सीखा और जो अनुभव रहा है, इन तीनों में सही तालमेल से ज्ञान मिलता है। 9वां श्लोक जो मेंशन्ड है उसका अर्थ है, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें जो भी काम करें वह सबकी भलाई के लिए किया जाना चाहिए। वह समग्र और सतत विकास की ओर संकेत कर रहे हैं। सफलता और विकास तभी संभव है जब हमारे काम से किसी को फायदा हो। मतलब सेल्फ सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, वो सोसाइटी के वेलफेयर की भी बात करते हैं। इससे भी अधिक अगर हम निस्वार्थ भाव से कुछ कर रहे हैं तो इसका हमारे जीवन पर और भी अधिक प्रभाव पड़ता है। करियर चुनने की कोशिश करते समय छात्र इन बातों को याद रख सकते हैं। भगवान कृष्ण राजा जनक की प्रशंसा करते हैं, जो निस्वार्थ सेवा के क्षेत्र में एक जबरदस्त उदाहरण है। वह आगे कहते हैं कि जनक को उनकी निस्वार्थ सेवा के कार्यों के कारण प्रसिद्धि, नाम और सद्भावना मिली है। 10वां श्लोक जो स्क्रीन पे मेंशन्ड है वो हम ये डिफाइन करता है कि भगवान श्री कृष्ण हमें अस्तित्व की दोहरी प्रकृति की याद दिलाते हैं। दुनिया में सब कुछ जोड़े में मौजूद है। ये जोड़े आमतौर पर विपरीत प्रकृति के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रात और दिन, दुख और सुख, गर्मी और सर्दी एटसेट्रा। सबसे महत्वपूर्ण जोड़ों में से एक है जीवन और मृत्यु। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम अस्तित्व की इस दोहरी प्रकृति के कारण भ्रमित होते जाते हैं। उसी तरह वह हमें यह भी याद दिलाते हैं कि यह द्वैत्व वास्तव में एक भ्रम है, एक इल्यूजन है और सब कुछ एक ही है। हमारी अज्ञानता ही हमारे भ्रम का मूल कारण है। 11वें श्लोक का अर्थ है, इस श्लोक में ध्यान और एकाग्रता के महत्व पर बल दिया गया है। एक समय में एक काम करना और बिना विचलित हुए उसे करना ही सफलता की कुंजी है। मेडिटेशन करना एकाग्रता में सुधार करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। भगवान कृष्ण के अनुसार मेडिटेशन करने से जो ध्यान प्राप्त होता है उसकी तुलना अटूट ज्वाला से की गई है। एक मोमबत्ती जो बिना हवा वाली जगह पर जलती है वह कभी नहीं डगमगाएगी। इसी तरह हमें उसी स्तर का अटूट संकल्प करना है, डेडिकेशन लाना है और सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना है। 12वां श्लोक जिसका अर्थ है, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निस्पृह होता है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यानी कि सुख और दुख में स्टेबिलिटी मेंटेन करना, विचलित ना होना। 13वें श्लोक का अर्थ है, जैसा कि नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थिति प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। एट लास्ट 14वां श्लोक है जिसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम अपनी इच्छा का उपयोग या तो खुद के उत्थान के लिए कर सकते हैं या खुद को नीचा दिखाने के लिए कर सकते हैं। हमारी इच्छा सबसे शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे पास है और इसकी सही दिशा में उपयोग किया जाना चाहिए। इच्छा ही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमारे मित्र और शत्रु
दोनों हो सकती है। हम अपनी इच्छा शक्ति से खुद को नया आकार भी दे सकते हैं और इसीलिए इच्छा को हमेशा सकारात्मक रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो यहाँ पर ख़त्म करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू द नेक्स्ट वीडियोज़ एंड डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल।